हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। इसी तरह जो जिंदगी हमें दूर से इतनी खूबसूरत दिखाई दे रही है, करीब से उतनी भयानक होती है। अच्छा ना, मूड क्यों खराब करते हो? एक काम करते हैं कि मूवी देखने चलते हैं। हाँ, लेकिन 9:30 बजे शो खत्म होगा। अरे तो क्या हो गया, मैं अम्मी से दोस्त की बर्थडे का कह के आई थी, इसीलिए तो पैसे भी मिले और रात की इजाजत भी। तो ये लड़की के फोन ही नहीं उठाती, भाव घर पर बैठा हुआ है। पता नहीं इसकी कौन सी सालगिरह जो खत्म ही नहीं होके देती। ये बात तो पता नहीं तुम कब से कह रही हो, अच्छे रिश्ते हैं, अच्छे रिश्ते हैं। तो अच्छे रिश्ते हैं तो लाती क्यों नहीं? और मैं भी तुमसे 100 बार कह चुकी हूँ कि लड़की से पहले उसका घर देखते हैं। तुम जरा अपने घर को तो देखो, इसे ठीक करवाओ, कम से कम एक कमरे को रंग रोगन करवा के सजा दो ताकि वहीं आकर बैठ जाए। बतूल, ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो, मेरी औकात नहीं है। बड़ी मुश्किल से इसका किराया देती हूँ, रंग रोगन कहाँ से कराऊं? जिसने आना इसी तरह आ जाए। तो ऐसे लोग मिले तब ना। मैं तो जिससे भी बात करती हूँ इस इलाके की या तुम्हारी माली हालत की, पीछे हट जाते। अल्लाह अच्छा ही करता है, ऐसे लालची लोगों में ब्याहने से बेहतर है मेरी बेटियां घर ही बैठी रहें। अच्छा तुम नाउम्मीद ना हो, मैं कोशिश में तो लगी हूँ ना। कल ही एक खानदान का पता चला है, उन्हें नेक सीरत और सलीकाशवार लड़की चाहिए। अल्लाह ने चाहा तो 2-4 दिन में उन्हें ले आऊंगी। अल्लाह इसका अजर देगा तुम्हें। अल्लाह तो अजर देगा ही। सुनो, वो बुड्ढे की बीवी का क्या हाल है? बुड्ढे की बीवी? अरे वही छम्मक छल्लो, तुम्हारी पड़ोसन। अच्छा, नगीना की बात कर रही हो? हाँ, उछाल छक्का सारे मोहल्ले में फिरती रहती है। किसी को जाने बगैर उसके बारे में ऐसा नहीं कहते बतूल। नगीना फितरतन चंचल है, मगर किरदार की बुरी नहीं है। सारे मोहल्ले की भलाई में लगी रहती है, इसलिए तुम्हें फिरती हुई नजर आती है। मैंने तो लोगों से उसके बारे में यही सुना है। सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करते बतूल। ऐब जो ही होती है जो बहुत बड़ा गुनाह है। अच्छा मैं चलती हूँ। चाय तो पी जाओ। नहीं, फिर कभी सही। अम्मी, कल आपने तब्बू को 2000 रुपये दिए थे। नहीं तो? मुझसे ज़्यादा झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, उसने खुद मुझे बताया। बख्ती मारी को मना किया था बताने। अब उसे मुंह ही मुंह में गालियाँ देने से कोई फ़ायदा नहीं है, बात तो लीक हो चुकी है। चलें, जल्दी से 2000 रुपये निकालें। अरे वो तो मैंने उसे किताबों के लिए दिए थे भाई। फिर झूठ? वो कल अपनी दोस्त की सालगिरह पर गई थी खूब महंगा गिफ्ट लेकर। अब और झूठ ना बोलना मुझसे, यानी तैमूर उर्फ टिम्मी से। और ये अपने सारे झूठ ना आप पापा के लिए संभाल के रखा करो, वही बेचारे यकीन कर लेते हैं। ये कैसे अपनी माँ से ज़बानें चला रहा है? मैं ज़बान नहीं चला रहा हूँ, मैं बस एक बात कह रहा हूँ कि आप मुझे 2000 रुपये दे रही हो या मैं खुद जाके ले लूँ। अरे अरे ठहर तो। अच्छा चल, मैं तुझे 1000 रुपए देती हूँ। 2000 तो उसकी सहेली की सालगिरह थी इसलिए दिए थे। समझ लो मेरी भी दोस्त की सालगिरह, मुझे 2000 ही चाहिए। और जरा जो समझ, चल देती हूँ। धमकियाँ देते आगे से। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी परेशानी को अपनी परेशानी समझा। इस शुक्रिया की कौन सी बात है, मैंने ऐसी खिंचाई कर दी है कि इसकी अकल ठिकाने आ गई होगी। आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अल्लाह आपको इसका अजर देगा। आपकी जवान लड़कियों का साथ है, खामखा दुश्मनी बढ़ जाती। समझ में नहीं आ रही कि जबान से आपका शुक्रिया अदा करूं। शुक्रिया की कौन सी बात है, नगीना बता रही थी कि हानिया बहुत खूबसूरत चाय बनाती है, बहुत ही अच्छी चाय बनाती है। क्या ख्याल है, एक कप चाय पिला दीजिए ना हानिया के हाथ की। जी हाँ, जरूर। ये देखो, पूरे 8000 रुपए का है। 8000 रुपए? जी हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है। कमरू बता रहे थे कि मार्केट में 1-1 लाख रुपए के मोबाइल आए हुए हैं।
कहीं नहीं, समझ में नहीं आता कि 1 लाख का मोबाइल भला कौन लेता होगा। भाई जाहिर सी बात है, इतने महंगे महंगे मोबाइल जब मार्केट में आते हैं और लोग लेके भी जाते हैं, जब ही तो आते हैं ना। फिर भी मैं तो यही कहूंगी कि 1 लाख का मोबाइल लेने से बेहतर है कि इंसान 1 लाख में घर का राशन डलवा ले। अरे हानिया, जो करोड़ों में कमाते हैं ना, उनके लिए लाख रुपए कोई मायने नहीं रखते। उनके लिए लाख रुपए ऐसे हैं जैसे हमारे लिए 100 रुपए का नोट। क्यों? बिल्कुल ठीक कह रही है ये। और तुम्हें पता है, कमरू बता रहे थे कि लोग एक वक्त में 20-20, 30-30 हजार रुपए का राशन लेके जाते हैं। 20-20 हजार का राशन? 1 महीने का या फिर 3 महीने का? अरे लो भाई, 1 महीने का। अरे छोड़ो ना हानिया, ये मैं नानी को दिखाती हूँ। इतनी ख्वारी की, नगीना को साथ लाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। बुढ़िया ने दोनों लड़कियों को अलग कमरे में भेज दिया और तो और चाय भी खुद ले आई। ये लीजिए दूध। बेटा, अभी क्यों ले आई दूध? सुबह नाश्ते में चाय कैसे बनेगी? नानी, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे सिलाई से कुछ पैसे मिले थे तो मैंने सोचा कि चाय के लिए अलग दूध का पैकेट मंगवा लूं, और जो दूध वाला दूध देके जाएगा आप उसे रोज़ाना पिएंगी। बेटा, सिलाई के पैसे अपने जोड़ो, शादी में काम आएंगे। मैंने तो बड़ी कोशिश की, जुड़ते ही नहीं है। नानी, आपको कोई ज़रूरत नहीं है पैसे जोड़ने की। जो मेरे नसीब में लिखा होगा मुझे मिल जाएगा। अब नानी, बहुत दिन हो गए, मामू का कोई फोन नहीं आया। उसको अपनी बीवी बच्चों से फुर्सत मिले तब ना। कह तो रहा था अगले हफ्ते आऊंगा। ना आए भले, पर ना पूछे हमें। मगर कम से कम आपको तो पूछना चाहिए था ना। बेटा, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी। मेरी दुनिया तो सिर्फ तुम लोगों में है। नानी, कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे। मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि उनके आने से आपको खुशी मिलती। मैं तुम लोगों में खुश हूँ। अच्छा ठीक है, आप खुश रहें, मगर दूध तो पी लें। अभी तक नहीं आई ये लड़की, तो आ गया तो मेरी शामत आ जाएगी। मना किया था इस मनहूस को कि मत जा, लेकिन मजाल है जो मेरी बात सुनते। आ गया तुम्हारा घर। चलो, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वो अम्मी, आप यहीं पे थी? मुझे पहले ही बता देती, मैं हारून से ही मिलवा देती आपको। कौन हारून? अम्मी, सानिया का कजन था। मुझे कोई ड्रॉप करने वाला था नहीं तो बेचारे ने ड्रॉप कर दिया। आपको पता है कि अमेरिका से आया हुआ है। अमेरिका से है? जी अम्मी। अरे बेवकूफ लड़की, अरे अंदर बुलाती तो चाय वाय पिलाती। नहीं अम्मी, वो बहुत जल्दी में था, बेचारा कंफ्यूज हो रहा था। काफी टाइम बाद बाइक चलाई उसने। कब से वैसे अमेरिका में? बहुत अरसे से। यहाँ तो सिर्फ शादी के लिए आया है अम्मी। अम्मी चले ना, मैं बहुत थक गई हूँ कसम से। सारी बातें आप दरवाजे भी कर लेती हैं। मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, तेरी हर ख्वाहिश पूरी की, तेरे भूखे नंगे खानदान को पाला, तेरे बाप के हाथ में नोट भर भर के मैंने दिए, और इसका सिला तूने ये दिया? तू मेरे ही मुंह में कालिक बनना चाहती है? कसम खुदा के कमरू, मैं तो उस लड़के को जानती भी नहीं हूँ। वो तो खुद मेरे पीछे यहाँ पर आया था। मैं तो सौदा लेने के लिए गई भी थी। पीछे करते करते दरवाजे तक आ गया। मैंने तो उसका मगज को देख के दरवाजा भी बंद किया था। झूठी छुटुल्ली, मेरी बात सुन। मुझे मालूम है
कि वो बाजार से यहाँ तक तेरे पीछे घर पर आया है और मुझे कहती है तू जानती नहीं। बता वो कौन सा? बता। अल्लाह खुदा की बात मुझे माफ कर दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ कमरू। अरे बुढ़िया समझती कि अपने आप को एक हाथ की नहीं है, हिम्मत तो देखो। देखो सादिक भाई, एक बात तो कंफर्म है, आप ये जानते हो कि बुढ़िया की जान किसमें है, और जब तुम ये बात जानते हो तो फिर तमाम मामलात को उसी तरह से डील करो ना भैया। यार जिगर, तू ऐसी तरकीब बता, बुढ़िया दुकान अपने हाथों से तोहफे में मुझे दे दे। अगर ये बात है तो फिर इधर आओ भैया। क्या हुआ? हमारी मिट्ठू मियाँ क्यों खामोश है? नानी अभी जिंदगी की गहराई को उसने करीब से नहीं देखा ना, इसलिए बस छोटी छोटी बातों पे उदास हो जाती है। ठीक हो जाएगी। क्यों, क्या हुआ? नानी कल कमर भाई ने फिर नगीना आपी को बहुत मारा। बुढ़ा सत्या गया है। जहन्नम की आग में जले वो आदमी। इतनी प्यारी, इतनी अच्छी बीवी है, कोई कदर ही नहीं। बेटा, हमारे यहाँ 50 खानदान में ऐसा होता है, बीवी को मारना मर्द अपनी शान समझता है। ये खाली कमरुद्दीन की बात नहीं है। क्यों नानी? बेटियां मुफ्त की होती हैं जो माँ बाप बेच देते हैं उन्हें। और औरतों को भी तो हिम्मत करनी चाहिए ना, ऐसे मर्दों की अकल ठिकाने लगा देनी चाहिए। बेटा, करने में और कहने में बहुत फर्क होता है। हाँ, जैसे नगीना आपी कुछ समझती नहीं है। अरे उनके मियाँ ने उनके माँ बाप को घर खरीद के दिया, 2 बहनों की शादियां करवाई, और कमर भाई क्या करते हैं उनके लिए? इसका मतलब है कि कसूरवार तो उनके माँ बाप ही हुए ना, जिन्होंने अपने फायदे के लिए अपनी बेटी को बेच दी। और ये फैसला भी नगीना आपी का खुद का था। बेटी है ना, इसलिए कुर्बानी दे दी। और माँ बाप को जरा सा ख्याल नहीं आया कि अपनी खुशी के बदले में अपनी बेटी को जहन्नम में डाल रहे हैं वो। वैसे कमरुद्दीन बुरा आदमी नहीं है, बहुत अच्छा नगीना को रखा हुआ है, अच्छा खिलाता है, अच्छा पिलाता है। बस एक ही कमी है ना कि शक्की है वो। ये जो जरा शकी का लफ्ज है ना नानी, यही सारी फसाद की जड़, सारे किए कराए पे पानी फेर देता है ये शक। छोड़ो ना इन सब बातों को, नाश्ता कर लो, ठंडा हो रहा है। तुम देखना अभी हंसती मुस्कुराती हुई नगीना बाजी यहाँ पे आ जाएंगी। आओ भाई। कमरू, मैं जरा ये नानी अम्मा को जर्दा देने के लिए जा रही हूँ, अभी वापस आती हूँ। मैं यहाँ घर पर हूँ और तू नानी के यहाँ जा रही है? तुम्हें पता है ना नानी अम्मा को कितना पसंद है खोए वाला जर्दा। बस मैं अभी आ जाऊंगी ना। रहने दे, रहने दे। तू जाएगी और घंटा भर देर लगाएगी और मैं यहाँ घर पे तेरा इंतजार करता रहूं। बस मैं यूं गई और यूं आई। बस बस रहने दे, ला दे मुझे, मैं देकर आता हूँ जल्दी। और बात सुन, तैयार हो जा, तिलक चाड़ी चलेंगे, रबड़ी खाएंगे। आ गई बाबा। अस्सलाम वालेकुम कमर भाई। वालेकुम अस्सलाम। जर्दा नगीना ने भिजवाया है नानी के लिए। अच्छा, हानिया कमर भाई आए हैं, नगीना बाजी ने जर्दा भिजवाया है। अच्छा कमर भाई, तो मैं बर्तन बाद में दे दूंगी नगीना बाजी को। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आज तो जर्दा आया है, वाह भाई। हानिया ये लो।
सुनिए, वो मुझे 5,000 रुपए चाहिए। 5,000? वो किस लिए? अरे दावत करनी है घर में। तुम्हारा दिमाग सही है? यहाँ गुजारा करना मुश्किल है और तुम दावतें कर रही हो, वो भी इतनी महंगी। अरे महंगे लोगों की महंगी दावत होगी ना। देखो फरत, मैं हिसाब किताब कर रहा हूँ, प्लीज जो कुछ कहना ना साफ साफ कहो, ये पहेलियां मत बुझवाओ। अरे हमारी तब्बू के लिए ना बड़ा अच्छा सा रिश्ता है। अमेरिका में लड़का रहता है, पढ़ा लिखा खूबसूरत नौजवान। अरे वो तब्बू की दोस्त नहीं सानिया, उसका कजन है, अमेरिका से आया है। मैं चाह रही हूँ कि बस सबको बुला लूं यहाँ पे एक बार दावत में। बस दावत शानदार होनी चाहिए, बिल्कुल कंजूसी नहीं चलेगी। अगर ये बात है तो फिर ठीक है, लेकिन दावत में इतनी शान भी ना दिखाना कि आगे चल के हमें मुश्किल पड़ जाए। क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर हम अभी से इतनी अच्छी दावत करेंगे तो हर अगली दावत अच्छी करनी पड़ेगी। फिर शादी की तकरीब और लेन देन में हमें इस बात को नुमाया रखना होगा। अय हाय शमशुद्दीन, तुम तो दूर की लेकर आते हो। अभी लड़के वालों को आने तो दो, लड़की पसंद आएगी फिर बात के बाद में देखी जाएगी। और कान खोल के सुन लो, दावत होगी तो शानदार होगी। तो वो तुमने नहीं सुना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। अभी अमेरिकन दूल्हा आया भी नहीं और तुमने अंग्रेजी बोलना शुरू कर दी। वाह क्या बात। अच्छा छोड़ो, पैसे निकालो। ठीक। कैसा है? हाँ? नहीं, इधर देखो। हाय मेरे बच्चे। हेलो 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 प्यारे बच्चों, ये लो ये लो ये लो, टॉफियां खाओ। ये लो, तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो, तुम्हारी भी, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए भी, और एक मेरी गुड़िया के लिए भी। अच्छा, ये किस खुशी में? भाई जाहिर सी बात है, माँ बदौलत की सालगिरह जो थी, कमरुद्दीन साहब टॉफियों का बड़ा वाला डब्बा लेकर आए थे और कहा पूरे मोहल्ले के बच्चों को बांटना इस खुशी में। और उन्होंने मुझे देखो इतना अच्छा जोड़ा भी दिया है और पैसे भी दिए हैं। कहा है कि अपनी दोनों बहनों को लेके जाना और उन्हें खूब मजे से फ्रूट चाट और आइसक्रीम खिलाना, खूब मजे करना, खूब मजे करेंगे हम लोग, है ना। अच्छा, ये सब छोड़े, उस तोहफे के बारे में बताएं जो उन्होंने आपको कल रात नमक मिर्च डाल के दिया। अरे पगली हो गई हो क्या? वो भी उनके प्यार का ना एक अंदाज है बस। हाँ रानिया, तुम 2 मिनट के लिए चुप नहीं बैठ सकते? क्यों उनके पीछे लग गई हो? किसी के साथ ना पर्सनल होना अच्छा नहीं होता। अरे भाई, बात ये है कि ये मेरी छोटी सी प्यारी गुड़िया है ना, ये मुझसे प्यार बहुत करती है, इसीलिए इसको गुस्सा आ गया है ना। चलो एक चीज दिखाती हूँ, इसमें मोबाइल रखा हुआ है। मैंने तुम्हारे लिए कल ही रात को ना बहुत अच्छे अच्छे किस्म के गाने डाउनलोड किए हैं, हम दोनों खूब सुनते हैं ना, वरना यहाँ तो ये हानिया की बच्ची है ना फट पड़ेगी। आ जाओ। हेलो बेटा, तुमने तो इस हफ्ते आना था, मैं तो राही देखती रही तुम्हारी। ओ अम्मा, मैं बिल्कुल भूल ही गया। वो काम में इस तरह फंसा हुआ था और पेमेंट भी, आपको तो पता है घर के खर्चे के लिए जरा सी भी देर हो जाए तो फरत नाक में दम कर देती है। हाँ बेटा, घर चलाना आसान नहीं है। क्या बात है अम्मा, तबीयत ठीक है ना? आवाज से तो नहीं लग रही आपकी तबीयत ठीक। तबीयत तो वाकई ठीक नहीं। आज किराया लेने गई थी, वहीं बेहोश होकर गिर गई। क्या? तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? गैर समझती है मुझे आप। घबराओ नहीं, बस कमजोरी हो गई थी। बस आप अपने खाने पीने पे भी तो तवज्जो नहीं देती ना। अरे कहाँ, मेरी बच्चियां बहुत ख्याल रखती हैं, खुद खाए ना खाए मुझे जरूर लाके देती। हानिया अपने सिलाई के पैसों से मेरे लिए दूध और फल भी मंगवा देती है। क्यों अम्मा, दुकान का किराया कहाँ जाता है जो हानिया को खर्च करना पड़ता है? बेटा, उन पैसों से कहाँ गुजारा होता है, घर का किराया भी तो देना होता है। तुम भी तो घर चलाते हो, तुम्हें तो अंदाजा होगा। वो मुझे 5,000 रुपए चाहिए। अम्मा क्या करूं, मैं भी बहुत मजबूर हो गया हूं। महीने में 10 दिन फैक्ट्री हंगामों की वजह से बंद रहती। बस अम्मा, फैक्ट्री का किराया, घर के खर्चात, बच्चों की फीस, हर बार सोचता हूं लेकिन कुछ बचता ही नहीं।
बार तुझे एक लड़की को तो उठा के लाना है। गाड़ी तेरे पास होगी, अब तू बाहर से उठा के ला या घर से हुआ कर, ये तेरी जिम्मेदारी है। तुम ताला मारो, बहुत रात हो गई है। खबरदार, आवाज ना निकले वरना ये छुरी चल जाएगी। हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अरे बुढ़िया, तुझे मालूम नहीं है, मेरे पास तो सबसे कीमती सामान है, समझी?